अखिल कुटुंब सहितस्य सबसो समुद्रा पीताम सुग्राम आयु आरोग्य थाम अमुक गोत्र पुण्योहम, गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, नाम बोलिए, ताम सुस्तम धारयामी, मम प्राण चक्षु श्रोत्र ग्रहण जिह्वा देह रोम प्रतिरोम ताम चरणे समर्पयामी, ताम आज्ञाम परिपालय, ताम चित्ते मम चित्ते, तुम देह मम देह, तुम प्राण मम प्राण, ताम पूर्णताम सदी तुभ्यम संपर्दे। छोड़ दीजिए। आपके सामने गुरु चित्र है और यज्ञ पवित्र है, तो आप उसको दोनों हाथों में लीजिए और दोनों हाथ ऊपर उठाइए। प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, ऐसे यूं झुके हुए मुड़े हुए नहीं, ऐसे बिल्कुल सामने और स्पष्ट बैठे। संपूज्य गंधमाला देवी ब्राह्मणा शिवा चै धर्म करुण मंगल मंडल कमल मुकुल सरसा मंजलिम श्याम धारिम पाणिनाम स्वर्ण पूर्ण कसम धार्तवादी नागान्नाम मंगलम चास्तु पुष्पाणि पांतु सुताम पांतु आयुष्मस्तु तामूलानि पांतु ऐश्वर्यम पांतु आरोग्यमस्तु दीर्घ आयु श्रेय शांति पुष्टि तुष्टि चास्तु शीर्षो विद्या विनयो वित्तम बहुपुत्रम बहुधनम चायसम चारगम चातुं कृत्वा सर्वा वेदा यज्ञ क्रिया कनकमान वासवा स्वप्ना प्रवन्ते तमाम ओंकार मादिकत्वा समाथवा शीरवचन संगम भगवद्गीताम पुण्यम पुण्यमति भगवती कात्यायनी पिताम भगवती माहेश्वरी पिताम भगवती रिद्धि कृताम भगवती सिद्धि कृताम भगवती तुष्टि कृताम भगवती तुष्टि कृताम सर्वा कुल देवता प्रीतम स्वा ग्राम देवता प्रीतम स्वाष्ट देवता प्रीतम अतास्त प्रवंशातास्त प्रवंथिनातास्मिन् कर्ता शत्रु प्रभावम या तो समंत गुणानि समंत पापानि समंत दशवानि वर्ताम शिवाप संतु शिवार्थ संतु शिवाग्न संतु शिवाहुत संतु शिव गौरी वाहे या श्री रामेन्द्र पादे धन दस्य श्री श्री जातस्य यानिर्याय सिंवयो यतप्यो धातु सिंहसना अमृतत्वम सत्यासा पूर्णताम ताम सौभाग्य पुरुषम मम शिष्यत्व ग्रहे सुख सौभाग्य धन धान्य यश प्रतिष्ठा ऐश्वर्य अभिवर्धय ताम पूर्णताय तुभ्यम संपर्दे। इसको नीचे रख दीजिए, हाथ जोड़िए, गुरु प्रार्थना करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ध्यान मूलं गुरु मूर्तिर्पूजा मूलं गुरु पदम मंत्र मूलं गुरु वाक्यम मोक्ष मूलं गुरु कृपा मूकं करोति वाचालं पंगु लंघयते गिरिं यत्कृपातु वंदे परमानंद महात्मम। गुरु मंत्रम विद्यातः। दाहिना हाथ सिर के ऊपर रखिए, राइट हैंड उस साइड का हाथ, बाएं हाथ हृदय पर रखिए। मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। चेतनावंतम से था ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। से था ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संपूर्ण आशीर्वादम पठेत। दोनों हाथ ऐसा खोलिए। लक्ष्मी का वंदन करते समय लक्ष्मी को ऐसा हाथ जोड़ के पूजन नहीं किया जाता। लक्ष्मी को जब भी प्रणाम करना हो तो ऐसा हाथ खोल के प्रणाम किया जाता है। अन्य देवताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है, लक्ष्मी को ऐसा हाथ खोल के प्रणाम किया जाता है। मंत्रार्था सफला संतु पूर्णाम संत मनोरथा शत्रुणाम बुद्धिनाशोस्तु मित्राणाम बुद्धिस्तवा। ऋग्वेद 200 सामवेद वेदश्रवण ब्रह्म वाक्य स्थान्त्यम हंतीम तत्सत्वा अक्षतान प्रस्थितुं गृह्णन्ति ये नरा तत्त्वालोभते लक्ष्मी आयुर्बुद्धिं यशोबलम श्रीर्वचस्यमायुष्यमारोग्यम मावदत्तमानं महिते धान्यं धनं पशुपुत्र लाभम तत्संवत्सरम दीर्घमायु मम शिष्टम सुखवान पुत्रवान लक्ष्मीवान भवः। मैं आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि आप अपने जीवन में पूर्ण सुखी, पूर्ण सफल, पूर्ण संपन्न बने ही, ऐसा मैं देवताओं की तरफ से भी और ऋषियों की तरफ से भी आपको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। तब मैं विशेष दीक्षा क्रम प्रारंभ कर रहा हूं। जिन्होंने भी अपनी काम्य भावना से जो दीक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और कई लोगों को दीक्षा देने के बाद
इन 3-4 दिनों में लाभ हुआ है। वे आज 4-5 लोग आए भी थे, बैठे भी हैं कि हम कुछ बोलना चाहते थे माइक पर, मगर समय कम है। कल सुबह समय मिला तो मैं उनको आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। जो 3 दिन पहले दीक्षा ली थी, जो उनमें चेंज आया, परिवर्तन आया है, अनुकूलता आई है। मगर यह तो एक मंत्रों की विशेषता है, ऋषियों की विशेषता है, देवताओं की विशेषता है। मंत्राधीनास देवता ते सर्वे ब्राह्मणाधीनाम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण मीन्स जो ब्रह्म को जानता है वह गुरु है, और वे मंत्रों के अधीन देवता भी उस गुरु के, ब्राह्मण के अधीन होते हैं। उस दृष्टि से मैं उनका एक प्रतिनिधि बन करके आपको हृदय से आशीर्वाद दिया है और पुनः एक बार आशीर्वाद देता हूं। परम पूज्य कल मैंने आपको अपने प्रवचन में कहा था कि मेरी कोई भी बात मिथ्या नहीं होती है। थोड़ा 2-4 मिनट आगे पीछे, 2-4 घंटे आगे पीछे हो सकता है। और कन्याकुमारी का वर्णन किया था आपके सामने। श्रीवास्तव और सिद्धाश्रम साधक परिवार का केंद्रीय निर्णय कर रहे थे कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर में शिवरात्रि संपन्न की जाए। हमने भी अपना ऐसा ही मानस बनाया था कि गुजरात में कई दिनों से गए नहीं है, और समुद्र के किनारे सोमनाथ का मंदिर भी अपने आप में एक अद्वितीय है। मैं शिष्यों को ले जाऊंगा, सोमनाथ मंदिर में पूजन अर्चन करवाऊंगा। मां काले रंग का बड़ा उच्च कोटि का शिवलिंग है, बहुत बड़ा, 2.5-3 फीट का, और पास में द्वारिका है, और ये सब एक बार दर्शन हो सकेंगे। इस बीच में कोई बात याद आ गई कन्याकुमारी की, कोई प्रसंग, तो मैंने कन्याकुमारी का वर्णन की, कहां लक्ष्मी उत्पन्न हुई और पहली बार कहां पर वह कन्या से विष्णु की पत्नी बनी। उस स्थान पर मैंने लक्ष्मी का प्रयोग संपन्न करवाया था, और इतनी उच्च कोटि की ऊंची ऊंची लहरें उठी थी। आज उस लहरों में मैं जब पहाड़ पे उसे चढ़े, समुद्र के बीच में ऊंचा पहाड़ आया हुआ है, और ऊपर तक चढ़ाया शिष्यों को, 250-300 लोगों को, और वहां पर पूरा पूजन प्रयोग संपन्न करवाया। मगर जब वापिस उतर रहे थे, समुद्र बहुत विकराल हो गया, बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से लहरें उठने लगी। वो लहरें तो थी, मगर फिर भी 40-40 फुट की लहरें तो थी। वो लहर तो मैंने खैर उठाई थी, वो वहां ऊपर तक पहुंचने के लिए, और ऐसी 20-30-40 फुट आई थी। और उसमें जब वापिस किनारे पर आने लगे तो बीच में 40 फुट का फासला था पहाड़ से और किनारे पर, और लहरें इतनी तेज, क्रुद्ध समुद्र बन गया कि जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं बचा। वहां के जो मछुआरे थे वे भी घबरा रहे थे उसमें कि, और उनमें बुढ़े भी शिष्य थे, बुढ़ियाएं भी थी, बालिकाएं भी थी, बच्चे भी थे, जवान भी थे, वृद्ध भी थे, कुछ गुजरात के मोटे लोग भी थे। और बड़ा मेरे लिए एक धर्म संकट हो गया कि अगर समुद्र में डूब गए तो मर जाएंगे हम, और कहें गुरु जी के साथ में गए और खत्म हो गए। उस पार मछुआरों को चीख चीख के बोला, भाई तुम 10-10 रुपए ले लो, इनको पार पहुंचा दो कि हम इस समुद्र में नहीं आएंगे। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, समुद्र जो कुछ होगा देख लेंगे समुद्र को। अब समुद्र के हमारे बीच की लड़ाई है, जो कुछ होगा निपट लेंगे हम। यहां से काफी कुछ शिष्य तो कल हाथ उठाए थे वो थे, मगर उन लोगों को पकड़ पकड़ के किनारे पर ले गए। निर्मोही जी भी थे, मुझे याद आया, और निर्मोही जी को ले गए तो निर्मोही जी की धोती समुद्र में चली गई, चश्मा भी चला गया। ये बैठे निर्मोही जी, और पूरे कच्छा सा पहने हुए, बड़े मुश्किल से उड़े। ये तुम अब किनारे पर खड़े तो हो, जो देखा जाएगा तो देखा जाएगा। ऐसे कई किन की साड़ियां चली गई, किन की धोतियां चली गई। अब समुद्र तो समुद्र था, और पूरे आदिवासी बनकर के किनारे पे आके खड़े हो गए। कई लोगों ने दूसरे कपड़े समेटे भी, ऐसा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कोई 10 फुट गए, पकड़ पकड़ के वापस आया। मैं तुम कहां वहां जा रहे हो भैया, मुझे छोड़ करके वापस उधर पहुंचा, तो कोई उधर भाग गया। मतलब समुद्र में लहरें थी, और बड़ा एक आनंददायक दृश्य था, और बड़ा कठिन और खतरापूर्ण दृश्य था, ऐसा खतरा से भरा हुआ था। मगर वह भी जीवन का एक चार्म था, एक आनंद था। और जीवन में अगर खतरे नहीं है तो जीवन का फिर आनंद भी नहीं है। तो बड़ा ही एक जैसे युद्ध हो, वो देवताओं दैत्यों का जो युद्ध हुआ था, कुछ वैसा ही वो चल रहा था। मगर
बड़ा सुंदर दृश्य था। और फिर गोवर्धन ने ऐसा चिंतन जब सुना तो बाद में निश्चय किया कि इन्होंने गुरु पूर्णिमा अपने बेंगलोर में मनाई थी 3 साल पहले, अपन सब लोग गए थे। तो उनका मानस हुआ कि रामेश्वरम में इस प्रकार का एक शिविर किया जाए और ये सारा खर्चा जो कुछ भी होगा मैं अपने आप अपने कंधों पे उठाऊंगा, मगर शिष्यों को वापस आनंद प्राप्त हो। मदुराई बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, वहां के मीनाक्षी मंदिर संसार का विख्यात मंदिर है। रामेश्वरम है जहां भगवान शिव ने लंका पर विजय प्राप्त करने से पहले पूजन की थी। वहां पर बालू का शिवलिंग बना हुआ, हर एक को दर्शन तो होते नहीं है, मगर ऐसा भी दर्शन आपको होगा। फिर वहां से 150-200 किलोमीटर दूर कन्याकुमारी स्थान है, वह भी अपने आप में जैसा कल मैंने वर्णन किया था। तो ये तो फरवरी की बात है। जो कुछ भी अगर उन्होंने आयोजन सोचा है तो बड़ा एक चिंतनपूर्ण निर्णय है और एक बहुत सुंदर दृश्य प्राप्त हो सकेगा। भगवान शिव के चरणों में हम कुछ क्षणों पर बैठ सकेंगे और वापस एक बार आनंद ले सकेंगे। मैं गोवर्धन को उसके निश्चय की दृढ़ता पर, जो दृढ़ बना रहे 2-3 महीने और विचलित नहीं हो, मैं आप सबको हृदय से आशीर्वाद देता हूं। सोमनाथ के मंदिर का फिर कभी, क्योंकि अभी हमने हरिद्वार में शिवरात्रि मनाई थी, उज्जैन में मनाई थी पिछली बार, उससे पहले बनारस में मनाई थी। तो जहां जहां भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है, उन ज्योतिर्लिंगों पर हम इस प्रकार से इसलिए करते हैं कि भगवान के दर्शन भी हो सके, आपको यात्राएं भी हो सके और जीवन का एक आनंद प्राप्त कर सके। और वहां की भौगोलिक और वास्तविक पौराणिक स्थिति कि क्या, कहां देवताओं दानवों का युद्ध हुआ था, कहां पर समुद्र मंथन हुआ था, कहां लक्ष्मी प्रकट हुई थी, लक्ष्मी प्रकट होने पर कहां खड़ी हुई थी, इनका विष्णु के साथ विवाह कहां हुआ था, ये सारे स्थितियां तो उन पंडितों को भी मालूम नहीं है, वहां के लोगों को, मगर उन स्थानों को उनके बारे में विवरण वर्णन दिया था। जब उज्जैन में बताया कि ये महाकाल का तो मंदिर ही नहीं है, ये तो तंत्रेश्वर मंदिर है और यहाँ तंत्रेश्वर ही स्थापित थे, बाद में इसको महाकाल नाम दिया गया। तो वहां के लोगों को भी बाद में ज्ञात हुआ और फिर वहां के पंडितों ने इस बात को स्वीकार किया कि वास्तव में गुरुदेव ने जो कहा है वो अपने आप में प्रामाणिक और सही है। इसी प्रकार से वो रामेश्वरम मंदिर भी और रामेश्वरम का स्थान भी, जहां पर समस्त तीर्थों के कूप हैं, 52 कुएं हैं जहां से स्नान किया जाता है। और फिर बालू का, अभी तो उसके ऊपर चांदी का ढक्कन दे देते हैं, उसके ऊपर पूजन करते हैं, मगर भगवान राम ने जिन बालू से शिवलिंग बनाया था उसके भी मैं आपको दर्शन करवाऊंगा। आगे तो प्रभु का जैसा विधान है जैसा ही हो पाएगा। कल पूर्णाहुति हुए और हम करीब 1 बजे के आसपास पूर्णाहुति संपन्न करेंगे। और पूर्णाहुति के भाग्य में थोड़ा दुर्भाग्य लिखा हुआ है। पूर्णाहुति के दुर्भाग्य यही लिखा हुआ है कि हम पूर्णाहुति को समझते ही नहीं है, इसलिए हम केवल अग्नि को प्रज्वलित करके और उसमें आहुति दे देते हैं। आप चाहे 7 दिन साधना करें, चाहे 40 दिन साधना करें, चाहे 40 साल साधना करें, जब तक आप पूर्णाहुति नहीं करेंगे तब तक आपकी साधना सफल होती ही नहीं है। पूर्णाहुति का मतलब है कि जो कुछ मैंने किया वो फल मुझे मिले और जो कुछ मैंने किया है वो देवताओं तक पहुंचे। देवताओं तक पहुंचाने का कार्य अग्नि के माध्यम से संभव है। अग्नि एक ऐसा देवता है, उसको अव्यवाहन कहा गया है। अव्यवाहन का मतलब है जो कुछ हम चाहते हैं वह संदेश उन तथ्यों, उन वस्तुओं के माध्यम से उन देवताओं तक पहुंचाएं, चाहे कुबेर है, चाहे लक्ष्मी है, चाहे कोई भी है, और देवताओं से वापस आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, वह एक क्रम। इसीलिए अग्नि को हमने एक महत्वपूर्ण देवता माना है, प्रत्यक्ष देवता माना है, और उसके माध्यम से हम अपने जो कुछ काम किए हैं वह उनको देते हैं, समर्पित नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि हे अव्यवाहन, हे अग्नि, हे वरदा, क्योंकि कौन सी अग्नि स्थापन होगी वह तो एक विद्वानों के चिंतन का विषय होता है। एक घर में रोटी पकाने के लिए भी अग्नि प्रज्वलित हुई, वो भी अग्नि है। एक मरघट में अग्नि जलाते हैं, मुर्दों को जलाते हैं, वो भी अग्नि है। उस अग्नि का नाम अलग है, उस अग्नि के नाम से बुलाया जाता है। सब जगह एक ही प्रकार की अग्नि नहीं होती।
पेट में अग्नि है जठराग्नि, उसको जठराग्नि कहते हैं, जिससे कि आपका अन्न पचता है। इसी प्रकार से यज्ञ में एक दूसरे प्रकार की अग्नि होती है जिसको वरदा अग्नि कहते हैं। तो 32 नाम है अग्नियों के। कौन सी अग्नि को कहां पर आवाहन किया जाता है, वह वरदायक या वरदा अग्नि के सानिध्य में हम अपनी पूर्णाहुति संपन्न करते हैं पूरी भावना के साथ। जैसा आज आपने सुबह वातावरण बनाया था, जैसा आप पवित्रता के साथ रहे थे, मैं नहीं समझता कि आपने संकेतों से बात की थी या नेत्रों से बात की थी या क्या किया था। पवित्र भाव जीवन में लेकर के, और कल जैसा श्रीवास्तव ने मुझसे आज अभी निवेदन किया कि गुरुदेव कल का दिन है, शाम को तो शायद विदाई समारोह होगा, एक दूसरे प्रकार का वातावरण होगा, और भी कई लोग हैं जो वहां दीक्षा लेना चाहते हैं, विशेष प्रकार की दीक्षा लेना चाहते हैं उस अग्नि देवता के सामने, अग्नि की साक्षी में, उस देवता की साक्षी में। तो आप एक बार और जब इतनी तकलीफ उठाई है, एक बार और आप कष्ट उठाएं और उस अग्नि के सामने, उस यज्ञ मंडप के सामने जो विशेष दीक्षा लेना चाहें उनको भी आप दीक्षा देने की कृपा करें। मैंने उनको कल मना कर दिया था कि आज शाम तो जो दीक्षा दे दी वो दे दी है, क्योंकि दूसरी बात उसने कही थी, कहीं उसने पढ़ा था कि एक विशेष प्रकार की दीक्षा होती है जिसको शक्तिपात से कुंडली जागरण नहीं, शक्तिपात दीक्षा होती है। शक्तिपात का तात्पर्य है कि हमारे पूरे शरीर में शक्ति का संचरण हो, और शक्ति तो सभी प्रकार की शक्ति, बल, बुद्धि, साहस, कर्मठता, योग्यता, पूर्णता, सफलता, श्रेष्ठता, पुत्र, यानी जो कुछ भी हम उस प्रकार की एक प्रज्वलित पूरा एक चैतन्य, उस प्रकार की समस्त शिष्यों को आप दीक्षा दें, समस्त शिष्य उससे एक आरोपित हों, और जिस प्रकार से अग्नि एकदम स्फुलिंग होती है, जलनशील, उसके पास कोई जाने की हिम्मत नहीं कर पाता, डरता है, ठीक उसी प्रकार इन शिष्यों का भी एक स्फुलिंग की तरह व्यक्तित्व बने, और कोई उनके पास उनकी अपमान करने के लिए या उनकी आंख से आंख मिलाने की हिम्मत नहीं कर सके। ऐसा शक्तिपात दीक्षा उन सब शिष्यों को दे जिससे कि वो शक्ति युक्त बनकर के फिर पूर्णाहुति संपन्न करें। ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। मैं उस श्रीवास्तव की बात को समझता हूं। ये अग्नि पुराण में ऐसा चिंतन है, और अग्नि पुराण में कहा गया है कि तब तक पूर्णाहुति संपन्न नहीं होती जब तक व्यक्ति स्वयं अग्नि स्वरूप नहीं बन जाता। अग्नि भी अपने आप में पूर्ण देवता है, और देवता ही है। बाकी देवता तो गोपनीय है, दिखाई नहीं देते, विष्णु दिखाई दे या ब्रह्मा दिखाई दे या नहीं दे, पर सूर्य और अग्नि और चंद्रमा तो साक्षात देवता हैं जो हमारे सामने स्थापित हैं। और सूर्य चंद्रमा हमारी वस्तु को ले जा नहीं पाते, हम जो कुछ दें वो नहीं ले जा पाते, अभी वाहन नहीं है, ले जाने की क्षमता उनमें नहीं है। अग्नि को तो जो दें वह ले जाने की क्षमता रखता है, मगर उसके लिए अग्नि पुराण में उल्लेख है कि पहले भी जो साधनाएं करते थे वो पूर्ण रूप से उस अग्नि में समर्पित वस्तु समर्पित करने, पूर्णाहुति समर्पित करने से पहले स्वयं स्फुलिंग बनते थे, चैतन्य बनते थे, दिव्य बनते थे, दीप्त बनते थे। गुरु उनको एकदम सारे शरीर से जो लपट निकल रही हो, एक ऐसी आग का स्फुलिंग बन जाता था कि समान धर्मी बन जाते थे वह आग की लपट। और वह शिष्य या साधक, चाहे ऋषि, चाहे मुनि, चाहे योगी, चाहे यति, चाहे सन्यासी, सिद्धाश्रम जैसे स्थान पर भी जब उनको अब भी साधना संपन्न करते हैं तो संपन्नता के बाद में वे स्वयं अपने आप को अग्निमय बनाते हैं। ऐसा लगता है कि शरीर से अग्नि ज्वालाएं निकल रही हो दूर देखने पर, और वह अपने आप में इतना चैतन्य बन जाता है कि उसके जीवन में कोई पाप फिर रह ही नहीं सकता, किसी प्रकार न्यूनता फिर रह ही नहीं सकती। ऐसा आप कोई इनको अग्निस्फुलिंग बना करके, जैसे ऋषि मुनि, विश्वामित्र, वशिष्ठ या सिद्धाश्रम के योगी उस आहुति को समर्पित करते हैं, ऐसी आप इनको अग्निस्फुलिंग दीक्षा दें या चैतन्य दीक्षा दें, अग्नि दीक्षा दें, जिससे कि उसी प्रकार से अग्नि स्वरूपा बन करके वह पूर्णाहुति संपन्न कर सके। और इसके अलावा भी जिन जिन की जो भावनाएं हैं, जो कुछ रह गया है, वे भी उस प्रकार की दीक्षाएं प्राप्त करना चाहते हैं, आप इस प्रकार की अनुकंपा करें। मैंने तो पहले दिन ये कह दिया था कि जब भिलाई अपने आप में एक मजबूत और दृढ़ नगर है, यदि आप पत्थर खोदें यहां से एक छोटा सा, तो उस पत्थर में भी लोहा है, और पूरे देश में कोई ऐसे पत्थर कंकर नहीं होते जिसमें लोह तत्व हो, लोहे के कण हो।
यहां तो प्रत्येक लोहे पत्थर को तोड़ेंगे तो उसमें लोहे के कण निकलेंगे ही निकलेंगे। इसीलिए यह स्थान पूरा लोह नगर कहलाता है, लोह स्थान कहलाता है। और यहां पर तो आदमी वज्र की तरह, लोहे की तरह बने, ऐसा ही। तो कल मैं जब इतने अनुरोध जीवन भर स्वीकार करता ही रहा हूं, तो यह भी मैं उनका अनुरोध स्वीकार करूंगा कि कल मैं विशेष दीक्षाएं दूंगा। और अग्निस्फुलिंग दीक्षा जो प्रत्येक शिष्य को, जैसे आज आपने मनोकामना सिद्धि दीक्षा ली है और ये महत्वपूर्ण दीक्षा है या महत्वपूर्ण प्रयोग है, कल वो प्रयोग नहीं है, अपने आप में दीक्षा है। उस दीक्षा को मैं संपन्न करवाऊंगा। फिर मैं विशेष मंत्रों के माध्यम से, जैसे कि आप जो दें वह अग्नि स्वीकार करे आपके सामने, और फिर अग्नि उसको उस संबंधित देवता के पास जाकर के समर्पित करे आपकी तरफ से, और वहां से वरदान या पूर्ण आशीर्वाद देकर के आपको वापस प्रदान करे। इस प्रकार से पूर्ण एक क्रम पूर्णावती के माध्यम से मैं संपन्न करूंगा। और यह भी, मैं फोटोग्राफर बैठे हैं, आप सब लोग हैं, यदि कल मैं उन मंत्रों का भी प्रयोग करूंगा जिन मंत्रों के माध्यम से अग्नि स्वयं अपने आप में जो आपका इष्ट है उस रूप में दिखाई देगी, ऐसा ही मैं प्रयोग करूंगा। आप तो खींच लें, और अग्नि का फोटो खींचने पर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे उसमें साक्षात लक्ष्मी है, या जिन जिन मंत्रों का उच्चारण करेंगे वह अपने आप में दिखाई देगी ही, और आपके नेत्रों के माध्यम से ही दिखाई देगी। इसलिए कल 12 बजे या 1 बजे जो भी अच्छा मुहूर्त होगा, मगर 12 से 1 बजे बीच में मुहूर्त आता ही है, 12:35 से तो आता ही है, या जो भी सही मुहूर्त होगा उस मुहूर्त में मैं उस आपको वह दीक्षा भी दूंगा, अग्निस्फुलिंग दीक्षा, और फिर विशेष दीक्षाएं भी संपन्न करूंगा और पूर्णाहुति भी संपन्न करूंगा। फिर आरती कार्य संपन्न होगा। और इस प्रकार से अपने आप में जो कुछ आज तक आपने किया है, यहां पर या घर पर जो साधना की है मुझे नहीं मिल पाए, या पिछली बार जब भी किसी पूर्णाहुति में भाग लिया होगा उसके बाद में जितनी भी साधनाएं संपन्न की हैं, वापिस पूर्णाहुति में उन सब का पूर्ण फल आपको मिल सके, इस प्रकार का क्रम मैं आपको कल संपन्न करवाऊंगा। इसलिए कल का दिन और उस पूर्णाहुति का प्रयोग या पूर्णाहुति में भाग लेना अपने आप में एक आपके जीवन का एक श्रेष्ठतम प्रयोग होगा, कार्य होगा, क्षण होगा, चिंतन होगा, और आप स्वयं अपने आप में पूर्ण अग्निमय बन करके, अग्नि देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, अग्नि हम देव स्वरूप बने, अग्नि से चंद्र स्वरूप बनेंगे, चंद्र स्वरूप से सूर्य स्वरूप बनेंगे, सूर्य स्वरूप बनकर के पूर्ण ब्रह्मांड स्वरूप बन सकेंगे और पूरे संसार में अपने आप को व्याप्त कर सकेंगे। इस जीवन में ही आप ऐसा सब कुछ बन जाएं, ऐसा तो जीवन है, वही तो जीवन का आनंद है, वही जीवन की पूर्णता है, उसका क्रम प्रारंभ यहीं से है। इसीलिए कल उस क्रम को मैं आपको संपन्न करवाऊंगा, ऐसा आपको हृदय से आशीर्वाद दे रहा हूं। फिर मैं आपको मनोकामना सिद्धि प्रयोग संपन्न करवा रहा हूं, जो कि आपके मन की इच्छाएं हैं और मेरे मन की भी इच्छा है। यह नहीं है कि हम कोई साधु, सन्यासी, योगी, यति, देवता, सबकी इच्छाएं तो होती हैं। बिना इच्छा के तो कोई व्यक्ति पैदा होता ही नहीं है, मरता भी नहीं है, और जीवन में प्रत्येक क्षण उनकी इच्छाएं बनी रहती हैं। कुछ लोग कर्मठ होते हैं, अपनी इच्छाओं को पूर्ति कर लेते हैं। कुछ लोग रोते रहते हैं कि भाग्य में लिखा नहीं है, क्या करें, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू झींकने से कुछ नहीं होगा, ये मन नसीब में है ही नहीं। वह तो कायर बुजदिल ऐसा करते ही हैं। इसलिए कोई लेबल लिखा करके नहीं आता आदमी कि मैं कायर हूं या बुजदिल हूं, या मां तो सबको चैतन्य पैदा करती ही है, वो अपने कर्मों से ही बुजदिल बनता है या चैतन्य बनता है, मां की इसमें कोई गलती नहीं है। ये आपके जीवन का चिंतन का विचार की भावना है कि आप एकदम से स्फुलिंग की तरह बने, अपने इच्छाओं की पूर्ति करें जब भी ऐसे अवसर आए, जब भी ऐसे क्षण आए जो आज क्षण है, और या फिर अपने कर्मों को रोते रहे, चिंतन करते रहे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बेकार पैदा हो गया, इसमें मर जाता तो अच्छा था, हे भगवान मुझे तुम मौत दे दे। अब वो इच्छा तो प्रकट करें आप मौत पर, भगवान दे नहीं दे कोई जरूर थोड़ा ही है, आप तो मानते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। इसलिए आप पूर्ण रूप से बैठ करके अपने सामने जो यंत्र है उसको रखिए, और ये यंत्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण यंत्र होगा जिसको हमने लक्ष्मी से स्वरूप बनाया है। और फिर मैंने आपको लक्ष्मी के 108 नाम बताए थे जीवन के, और मैं गुरु रूप में भी लक्ष्मी बनकर के आपको प्रयोग संपन्न करवाया था। यही आपकी जीवन की चिंतन है। आज पूर्णाहुति है, और मैंने आपको कल
ये बताया था कि हम करीब 11-12 बजे पूर्णाहुति संपन्न करेंगे, मगर ज्योतिष गणना के अनुसार उस समय जो पूर्णाहुति का ठीक समय होना चाहिए था वो ठीक समय बन नहीं पा रहा था। तो उन्होंने, आयोजकों ने कहा कि आपने 11 से 1 के बीच में कहा है तो पूर्णाहुति संपन्न हो जाए। मैंने कहा साधक यहीं बैठे हैं, मैं भी यहीं बैठा हूं, बिल्कुल ठीक समय जब आवे, ऐसी कोई स्थिति आए जब पूर्णाहुति का अपने आप में पूर्ण प्रभाव हो, तो चाहे घंटे 2 घंटे विलंब भी हो जाए, मगर पूर्णाहुति सही मुहूर्त में संपन्न होनी चाहिए। इसलिए थोड़ा विलंब हुआ है या सही समय पर पहुंचे हैं। क्यों भी ये जो दिन है ये 9 दिन नहीं कहलाते, नवरात्रि संपन्न कहलाते हैं, नवरात्रि कहलाती है। तो रात्रि कोई साधना होती, दिन को होती नहीं। हम तो अपने आलस्य के मारे दिन को करते हैं। काल रात्रि, महारात्रि और नवरात्रि, दिन को तो ये कार्य संपन्न होते ही नहीं है, चाहे यज्ञ हो चाहे रात्रि को संपन्न होते हैं, मगर दिन में करने में कोई दोष नहीं होता। मगर क्योंकि नवरात्रि का तात्पर्य का मतलब यही है, शास्त्रों के प्रमाण क्या है वो है। और कल मैंने आपको बताया था कि विशेष दीक्षा के लिए, स्फुलिंग दीक्षा, और मैं नहीं कह सकता कि आप में से कितने लोगों ने उसका अर्थ और महत्व समझा है, फिर भी वह दीक्षा अपने आप में आज भी मैं एक क्षण कहने को तैयार हूं कि वह दीक्षा भी जो मैं आपको बता रहा हूं अपने आप में एक महत्वपूर्ण दीक्षा है। और जीवन में एकदम से छलांग लगाने के लिए, छलांग का तात्पर्य एक अंग्रेजी में एक शब्द है जंपिंग स्टोन, कि जहां एक रबड़ होता है, जहां थोड़ा सा पांव दबाते हैं तो रबड़ वापस 4 गुना वापस धक्का देता है ऊपर उछालने के लिए। ऐसा उस अग्निस्फुलिंग दीक्षा का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति एकदम से ऊंचाई पर उठने की क्रिया करे, भौतिक, आध्यात्मिक और व्यक्तिगत रूप से भी, सभी दृष्टियों से। उसी प्रकार की वह दीक्षा है। और आपके लिए तो उसमें सुविधाएं भी जुटा दी होगी कि आप जिस प्रकार से भी वह चाहें उस प्रकार से संपन्न करें। और उसके बाद पूर्णाहुति कार्यक्रम है, विशेष दीक्षा का कार्यक्रम है, और जो मुझे बातचीत कहनी है वह कहनी है। सबसे पहले तो मैं उस दीक्षा कार्य को संपन्न कर लेता हूं। आप में से जिनके पास माला और फल जो भी है अपने सामने रखें, मैं उस प्रयोग को संपन्न करवा रहा हूं। अभी भी लोग आ जा रहे हैं। सीधे बैठ जाएं और गणपति को स्मरण करें। वक्रदंत रूपाय लंबोदराय रिद्धिपति सूर्य प्रभेश्वराय मातंग रूपम पराम मैतन्विदावम गणपत्य रूपम कार्यम प्रधान्यम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, मात्र पितृचरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, वाणी हृणगर्भाभ्यां नमः, सचिवृंद्राभ्यां नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। तत्रादुवाम संकल्पम कुर्यात्। हाथ में जल रखिए। अग्निस्फुलिंग दीक्षायाम ताम पुरुषाम समदोजात 50 आसन मासे पूजयास्तमि अप्ताप्ताम पुरुषाम अग्नि चैतन्य रूपाय स्वति पूर्वम जठराग्नि प्रदीप्ताय ब्रह्मांडाग्नि स्थापय पुरुषम नेत्रोज्वलाय एतोस्मानं सुखते कल्याण ताम महारुद्र वैताल भैर भवान्याम ताम पुरुषाम शाश्वत पुरुषाम समस्त रोग शोक दुख दारिद्र्य दहनाय माम सुख सौभाग्य प्राप्ताय ताम निक्षन्ति तुभ्यम स्वमुगोत्राय सपुरुषाम तुभ्यम एतस्मात् सपुराम अमुक गोत्रोत्पन्नोहम। गोत्र बोलिए। अमुक शर्माहम ताम अग्निस्फुलिंग दीक्षाम तुभ्यम। छोड़ दीजिए।
सूर्यम नमस्कार आकस्मेन रजसा वर्तमानो निवेशन अमृतमृत्यंचा हिरण्येन स्वितार्थेना देवो याति भुवनानि प्रसन्ना सूर्य साक्षिणे तां पुरुषाम अग्निपुरुषाम ते अग्नि चैतन्य रूप अपरायताम पूर्णाहुति प्रयोगितव्यम समर्पयेत। छोड़ दीजिए, हाथ नीचे कर दीजिए। समस्त रूपेण साम पूर्व यथास्मानं सा गुरु पूजनम कृत्वा, हाथ जोड़ दीजिए। नेत्रोज्वलाम वदनाय प्रौस्वराय रुद्राय रूपम अपराय महितान्विरूपाम गुरुर्वै सदाम पूर्णमदैवतायाम अग्निस्फुलंग रूपाम परम एवं पूर्वाम सा अग्निस्वरूपयाम श्री क्रोध स्वरूपाय दुर्वासाम पूर्वासा चैतन्य स्वरूपाय मां पुरुषाम गुरु चरणयोः समर्पयामि त्वां मम पितुः मम मातरं मम सख्यं मम भ्रातरं मम बन्धुं मम च पुरुषं मम सुखं मम सौभाग्यं मम दिव्यता पुरुषं मम कीर्तिं मम यशं मम सम्मानता पुरुषं एतस्मानं सा गुरुर्वै सां पूर्वो रुद्ररूपाय चैतन्य रूपाय ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय रुद्र रूपाय कापालिनी रूपाय काली रूपाय चंद्र रूपाय भैरव रूपाय भद्राय रूपाय कालिन से पूर्व कालिनी रूपाय लक्ष्मी रूपाय लक्ष्मी स्वरूपाय सचन स्वरूपाय कुबेराय वैश्रणाय ताम पूर्व तस्मानं मम ब्रह्म स्वरूपाय सा गुरुर्वैशाम प्रणम्यं तुभ्यं मम शरीरं प्राणं मनः चेतनां ताम चरणे समर्पयामि नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु चरणकमलेभ्यो नमः। ताम मम ताम शिष्यत्वं मम नास्ति मंत्रं नास्ति तंत्रं न योगं न ध्यानं न चिंत्यम न विचिंत्यम न रोगम मम शोकम मम दुखम मम दारिद्र्यम मम ताम स्थूल देहाय मम न जानन्ति न ज्ञानान्ति न स्वाज्ञान्ति न योगान्ति न पुत्रान्ति भवति मम न पितु न माता न भ्राता न सखा न पत्नी न पुत्र मा अहम एकाल्यां पुरुषां त्वाम एतन्मात्रतः त्वाम अग्निस्फुलिंगाय त्वाम शरणे समर्पयामि न पूर्ण सिद्धि प्राप्ताय तुभ्यं समर्पयेत। तम तथा दु आम पुरुषां विशेष दीक्षायां अग्निस्फुलिंग दीक्षायां अग्निस्वरूपाय मम रोग शोक निवृत्ताय मम दुख दारिद्र्य निवृत्ताय मम क्लेश कष्ट निवृत्ताय मम पूर्ण चैतन्य रूपाय मम कुंडलिनी जागना रूपाय मम देह चैतन्य रूपाय मम प्राण चैतन्य रूपाय ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।